हमेशा से लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि यार हमें कोई ऐसा ड्रामा बता दें जिसे हम एक बार देखें तो दोबारा उसको देखने का दिल करे। तो मैं आज आपको 6 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप एक बार देख लेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप इनको भुला नहीं पाएंगे। जब भी आपके सामने पाकिस्तानी ड्रामास का जिक्र आएगा तो आपके दिमाग में ये 6 ड्रामे एक बार ज़रूर आएंगे। आपको बताता चलूँ कि इन 6 ड्रामास को मैंने पॉपुलैरिटी की बेस पर जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। जो भी मुझे लगा कि यार ये कोई ड्रामे कोई हाई लेवल के कमाल के थे तो उनको जो है वो इन 6 ड्रामास की लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 6 ड्रामे हैं वो बहुत कमाल के लगेंगे। तो इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी रक्स बिस्मिल। इस ड्रामे की मेन कास्ट में आपको इमरान अशरफ, सारा खान और मोमिन इकबाल देखने को मिले। इस ड्रामे को हाशिम नदीम साहब ने लिखा था। इस ड्रामे को वजात रऊफ ने डायरेक्ट किया था। इस ड्रामे की टोटल एपिसोड 28 थी और ड्रामसिल जो है वो 2020 में हम टीवी पर रिलीज़ हुआ था। ड्रामे की बेसिकली स्टोरी के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। जो हर ड्रामे की स्टोरी के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। ड्रामे की स्टोरी बहुत कमाल की थी। आपको इमरान एक पीर ख़ानदान से लड़का बिलोंग करता हुआ लड़का नजर आया। सारा एक कोठे वाली लड़की है। इमरान सारा को देखता है और उससे मोहब्बत हो जाती है और फिर एक पीर ख़ानदान का बेटा एक कोठे वाली लड़की के पीछे किस तरह से पागल है। ये चीज़ें आपको बेसिकली इस ड्रामे की स्टोरी में देखने को मिली। यार जब मैंने ये ड्रामा देखा ना तो मैं उसको भुला नहीं पाया, क्योंकि इस ड्रामे में जो मोहब्बत की कदर है उसको बयान किया गया है। आप के अंदर इस चीज़ को जगाया गया है कि एक जज्बा इंसान के अंदर है जिसका नेम मोहब्बत है। वो जज्बा इंसान से कुछ भी करवाने को तैयार रहता है। अगर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक पीर ख़ानदान का बेटा जो है वो एक कोठे वाली औरत के पीछे इस जज्बे के लिए पागल है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो जज्बा है ये कितना कमाल का है। तो बेसिकली मोहब्बत पे बेस ये जो ड्रामा था आई थिंक बहुत कमाल का था। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस टाइप या स्टोरी वाइज पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो फिर आपको रक्स बिस्मिल ड्रामा स्किप नहीं करना चाहिए। 5वें नंबर पर ड्रामसिल आता है जी दो बोल। ड्रामे की मेन कास्ट में आपको अफान वहीद, हेरा मानी और अरुण शायद देखने को मिले। इस ड्रामे को सरवात नज़ीर ने लिखा था। सैयद वजात हुसैन ने डायरेक्ट किया था। इस ड्रामे की टोटल 30 एपिसोड थी और ड्रामसिल 2019 में ARY डिजिटल पर रिलीज़ हुआ। ड्रामे की बेसिक स्टोरी कुछ इस टाइप की थी कि अफान जो है वो हेरा के घर में नौकर बनकर काम करता है और देखते ही देखते अपने मालिक की बेटी हेरा जो है वो उससे मोहब्बत कर बैठता है और फिर एक नौकर जो है वो मोहब्बत के लिए कुछ भी कर सकता है और अपनी मालकन से मोहब्बत करता है और फिर उससे शादी करता है। इसमें बीच में जो स्टोरी है यार वो इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है, मैं आपको फुली एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि बेसिक स्टोरी कुछ इस टाइप से थी जो आपको बता चुका हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि यार स्टोरी जो है ये आपको जकड़ कर रख लेती है। जिस तरह से आपको अफान के दिल में ये जो जज्बा मोहब्बत का है पैदा हुआ और फिर उसने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हेरा के लिए बर्दाश्त की, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो फिर आप अगर मोहब्बत पर बेस किसी हाई लेवल की स्टोरी वाइज पाकिस्तानी ड्रामास को देखना चाहते हैं तो फिर आपको दो बोल ड्रामा जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। 4थे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3। ड्रामे की मेन कास्ट में आपको फ़िरोज़ खान, इकरा अजीज़, मिर्ज़ा ज़ैन बेग, जुनैद खान, मोमिना इकबाल देखने को मिले। इस ड्रामे को हाशिम नदीम ने लिखा था। सैयद वजात हुसैन ने डायरेक्ट किया था। ड्रामे की 39 एपिसोड थी। ड्रामसिल 2021 में जियो टीवी पे रिलीज़ हुआ था। अगर ड्रामे की स्टोरी के बारे में बात करूं तो आई थिंक बहुत ही कोई कमाल और हाई लेवल की ड्रामे की स्टोरी थी। इकरा आपको एक अमीर ख़ानदान से बिलोंग करती हुई शहज़ादी नजर आई। फ़िरोज़ एक गरीब है। दोनों की एक आई थिंक मैरिज मतलब किसी शादी में जो है वो मुलाकात होती है और फ़िरोज़ जो है वो इकरा को देखता है, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है और इकरा अपने गांव वापस महल में आ जाती है और फिर फ़िरोज़ जो है वो उसके महल में जाकर नौकरी करता है, मुलाजिम रहता है सिर्फ इकरा को पाने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि यार किस टाइप की स्टोरी थी। एंड पर जो है वो फ़िरोज़ जो है वो एक दरबारों पे बैठता है, एक मलक बन जाता है, एक जोगी बन जाता है इकरा की मोहब्बत के लिए। तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि यार किस टाइप की स्टोरी है और किस टाइप से जो है वो मोहब्बत ने फ़िरोज़ को पकड़ कर रखा होगा। तो ये वाली स्टोरी थी जिसने पाकिस्तान की आवाम को काफ़ी कुछ जो है वो मोहब्बत के बारे में सीखने को दिया। तो आई थिंक आपको खुदा और मोहब्बत का सीज़न 3 जो है वो किसी हाल में स्किप नहीं करना चाहिए। 3रे नंबर पर ड्रामसिल आता है जी खानी। ड्रामे की मेन कास्ट में आपको सना जावेद, फ़िरोज़ खान, महमूद असलम देखने को मिले। इस ड्रामे को अस्मा नबील ने लिखा था। अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया था। ड्रामे की टोटल 31 एपिसोड थी और ड्रामसिल 2017 में जियो टीवी पर रिलीज़ हुआ था। खानी ड्रामे की जो स्टोरी थी आई थिंक बहुत कमाल की थी। फ़िरोज़ आपको एक अमीर तरीन लड़का दिखाया गया जिसके अंदर यार एटीट्यूड जो है वो भर भर के बढ़ा हुआ है और सना जो है वो आपको एक
मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई नज़र आई। स्टार्ट में जो है वो फ़िरोज़ सना के भाई को जो है वो कत्ल कर देता है और फिर जब फ़िरोज़ सना को देखता है फिर उससे मोहब्बत हो जाती है। और फिर सना को जब पता है कि यार इस बंदे ने मेरे भाई का कत्ल किया है, फिर उससे कैसे मोहब्बत कर सकती है। और फिर ड्रामा जब मिड में जाता है तो फिर सना को जो है वो अपने भाई के कातिल फ़िरोज़ से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन बताती नहीं है, ना घर वालों को ना फ़िरोज़ को। तो इसी के साथ साथ अपनी लाइफ गुजारती है और फिर फ़िरोज़ जो है वो किसी हद तक भी जाता है सना को पाने के लिए और एंड पर जो है वो ये चीज़ अदालत में जाकर कबूल कर लेता है कि हाँ सना जावेद के मैंने बड़े भाई को मारा है। लेकिन उसका बाप फ़िरोज़ का एक पॉलिटिशियन है जो उसको बचा सकता था, लेकिन फ़िरोज़ ने जो है वो मोहब्बत के लिए सना के लिए जो है वो सज़ा को कबूल किया। लेकिन इनकम्प्लीट लव स्टोरी थी आपको इस ड्रामे में, लेकिन जो स्टोरी थी यार वो बहुत ही कोई कमाल और हाई लेवल की स्टोरी थी। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि यार आप हानी ड्रामा अभी तक नहीं देखा आपने तो फिर आप जो है वो इसको स्किप ना करें। दूसरे नंबर पर ड्रामसील आता है जी संगे माँ। ड्रामे की मेन कास्ट में आपको आतिफ असलम, हानी आमिर, कुब्रा खान, नुमान इजाज़, जावियार नुमान और सानिया सईद देखने को मिले। इस ड्रामे को मुस्तफ़ा अफरीदी ने लिखा था, सैफ़ी हसन ने डायरेक्ट किया था। ड्रामे की 26 एपिसोड थी और ड्रामसील 2022 में हम टीवी पे रिलीज हुआ था। इस ड्रामे की जो स्टोरी थी मैं यूनिक स्टोरी कहूँगा। एक पाकिस्तानी ड्रामा से हट के कोई एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो मुस्तफ़ा अफरीदी ने इस ड्रामे में लिया था। बेसिकली पहाड़ों में शूट हुआ था और उस टाइप की कुछ स्टोरी थी कि एक जो है लंबी स्टोरी थी। आपको बता देता हूँ कि एक लड़का जब एक लड़की के घर के सामने फायर कर देता है बंदूक से, तो वो पूरे मोहल्ले को बता देता है कि ये लड़की मेरी है, अब कोई इससे शादी करेगा तो मैं उसका कत्ल कर दूंगा। तो ये वाला सीन जो था बेसिकली इस चीज़ को जो है वो इस ड्रामे में कवर किया गया। बीच में जो है आपको आतिफ और कुब्रा की जो लव स्टोरी देखने को मिली कमाल की थी। हानी और जावियार की जो आपको लव की स्टोरी देखने को मिली वो कमाल की थी। फिर आतिफ असलम की यार जो डायलॉग्स थे इस ड्रामे में आई थिंक क्लासिक डायलॉग थे और कमाल के डायलॉग थे। आपको सजेस्ट करूंगा कि यार अभी तक आपने संगे माँ ड्रामा नहीं देखा तो एक बार यार ट्राई करके तो ज़रूर देखें। पहले नंबर पर ड्रामसील आता है जी मेरे पास तुम हो। ड्रामे की मेन कास्ट में आपको हुमायूं सईद, आयज़ा खान, अदनान सिद्दीकी, हेरा मानी देखने को मिले। इस ड्रामे को खलीलुर रहमान कमर ने लिखा था। नदीम बेग ने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था। ड्रामे की 23 एपिसोड थी और ड्रामसील 2019 में ARY डिजिटल पे रिलीज हुआ था। ये वो ड्रामा है जिसे आज तक पाकिस्तानी ड्रामे की जो ऑडियंस है वो नहीं देख पाई। कोई भी बंदा जो है वो जो कहता है कि यार मैं पाकिस्तानी ड्रामाज पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक साल में एक ही ड्रामा देखता हूँ और कहता है कि यार मैं देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यार उसने मेरे पास तो वो ड्रामा नहीं देखा होगा। इसलिए मैं इस ड्रामे की डिटेल में नहीं जाता। मुझे लगता है कि यार जो बंदे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यार 100 में से 80-85% बंदों ने जो है वो मेरे पास तुम हो ड्रामा ज़रूर देखा होगा। बेसिकली इतना कमाल का ड्रामा था कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता और मुझे यकीन नहीं आता कि यार इस टाइप की स्टोरी वाला ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में 2019 में रिलीज़ हुआ था। तो बहुत कमाल का ड्रामा था। अगर आप 20 या 15% वाले लोगों में शामिल हैं कि अभी तक आपने मेरे पास तुम हो नहीं देखा, तो फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि यार आप इसको ट्राई करें। ये वो ड्रामा है जैसे पाकिस्तानी ड्रामे की ऑडियंस कभी भी नहीं भूल पाएगी और मुझे लगता है 2030-35 आ जाएगा तो ये ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी ड्रामाज की ऑडियंस को नहीं भूलेगा। तो नाइना आपको ये 8 कमाल के ड्रामे कैसे लगे जिनको बंदा चाह कर भी नहीं भूल सकता? आपने इन 6 में से पहले कौन सा ड्रामसील देखा है और इस वीडियो को देखने के बाद कौन सा ड्रामसील इन 6 में से आप देखना चाह रहे हैं? इस चीज़ को लेके क्या है आपका फीडबैक? जो भी आपका फीडबैक होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।